वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं आर के नारायण द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी इंजन ट्रबल, जो बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है। और इससे पहले कि हम लोग स्टोरी को आगे पढ़ें, हम लोग थोड़ा सा आर के नारायण के बारे में जान लेते हैं कि वो किस प्रकार के राइटर हैं। रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, या आर के नारायण इन शॉर्ट, commonly known as R. K. Narayan, was an Indian writer known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. उनको इस चीज़ के लिए जाना जाता है क्योंकि उनकी जितने भी कहानियाँ हैं, वो उनका जो सेंटर है वो मालगुड़ी शहर, जो कि एक फिक्शनल शहर है, जो कि उन्होंने अपनी सोच से, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता बट उनकी कहानियों में एग्जिस्ट करता है। उस शहर के बारे में ही वॉज ए लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलॉन्ग विद मुल्क राज आनंद एंड राव। वो लीडिंग ऑथर हैं इंडियन लिटरेचर के मुल्क राज आनंद और राजा राव के साथ। Narayan's mentor and friend Graham Greene was an instrumental in getting publishers for Narayan's first four books, including semi-autobiographical trilogy of Swami and Friend, The Bachelor of Art, The English Teacher. उनके जो मेंटर, जिनको वो अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो ग्राहम ग्रीन जो है कि एक और राइटर हैं, उन्होंने उनकी पब्लिकेशन के लिए बहुत हेल्प की है। और उनकी फर्स्ट फोर बुक्स, जिनमें कि स्वामी और फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश टीचर जैसी किताबें हैं, इन सभी किताबों को पब्लिश कराने में उनकी बहुत हेल्प की। द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड। और जिस फिक्शनल टाउन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी पहली बार स्वामी और फ्रेंड्स किताब में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। Narayan's the fictional expert was hailed as one of the most original works of 1951 and Sahitya Akademi Award winner. The guide was adapted for film, winning a Filmfare for Best Film and for a Broadway और उनके और ऐसे बहुत सारे ग्रेट वर्क्स हैं, जैसे द फिक्शनल एक्सपर्ट, द गाइड, जिनके ऊपर मूवी भी बनी, स्वामी और फ्रेंड्स के ऊपर भी मालगुड़ी डेज नाम से नेशनल टीवी के ऊपर नाटक आता था। यूट्यूब पे अभी उसकी वीडियोस हम लोग देख सकते हैं। नारायण हाईलाइट्स द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर। नारायण ज़्यादातर सामाजिक कॉन्टेक्स्ट और अपने करेक्टर की दिनचर्या की ज़िंदगी के बारे में अपनी कहानियों में बताता है। ही हैज़ बीन compared to William Faulkner, who also created similar fictional town and likewise explored with humor and compassion the energy of ordinary life. उनको कई बार विलियम फॉकनर के साथ भी कंपेयर किया जाता है। Narayan's short stories have been compared with those of Guy de Maupassant because of his ability to compress a narrative. उनको गाय डी मौपसंद के साथ भी कंपेयर किया जाता है क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी थी, मास्टरी थी कि वो अपने नरेटिव कम शब्दों में भी बहुत अच्छी बात कह जाते थे। इन अ कैरियर स्पैनिंग ओवर 60 ईयर, नारायण रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग द AC बेंसन मेडल फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, द पद्म भूषण। उनके 60 साल से ज़्यादा लंबे करियर के अंदर उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते, जिसमें AC बेंसन मेडल था रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा, पद्म भूषण, इंडिया सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत के दूसरे और तीसरे नंबर के सबसे बड़े दिए जाने वाले पुरस्कार, एंड इन 1994 साहित्य अकादमी फेलोशिप, और 1994 में उनको साहित्य अकादमी फेलोशिप भी दी गई, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडियस नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर।
भारत की सबसे बड़ी फेलोशिप ये मानी जाती है। ही हैज़ आल्सो नॉमिनेटेड टू राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उनको राज्यसभा के मेंबर के तौर पे भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये देख सकते हैं कि बहुत सारी क्वालिटीज़ थी इनकी राइटिंग के अंदर, इसी कारण इनकी जो करियर इतना लंबा समय चला और इनको इतने अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये था हमारे राइटर के बारे में थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपको देनी चाहिए। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, आर के नारायण's इंजन ट्रबल द प्रेजेंट स्टोरी। ये कहानी बेसिकली, कहानी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ कहानी का। ये कहानी बेसिकली है किसके बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको लॉटरी की टिकट में एक रोड रोलर जो है वो लॉटरी के प्राइज़ के तौर पे मिल जाता है, और वो ये सोचता है कि अब उसकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, उसकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बट ह्यूमर व्यंग क्या है, होता बिल्कुल ऑपोजिट है। ये उसकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये तो उसकी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। आगे जाके ये रोड रोलर ही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि ह्यूमर इनकी स्टोरीज़ का एक अभिन्न हिस्सा है। स्वामी एंड फ्रेंड्स देखेंगे, उसमें भी ह्यूमर बहुत है। तो इस जगह पर भी, इस कहानी में भी हम लोगों को ह्यूमर जो है वो कूट कूट के भरा हुआ महसूस होगा जैसे जैसे हम लोग कहानी पढ़ते जाएंगे। बहुत ही व्यंग्यात्मक कहानी है, बहुत ही हंसी ठहाकों से, अगर इसे स्टेज पे देखा जाए तो बहुत हंसी आएगी। और इस कहानी का एक इंसिडेंट जो है वो एक मूवी में भी दर्शाया गया है, और वो मूवी अगर आप लोग देखना चाहो तो वो है खट्टा मीठा, अक्षय कुमार की मूवी है। उसमें एक इंसिडेंट आता है जब वो भी म्युनिसिपल कम्युनिटी से उसे रोड रोलर जो है वो केस में उसकी पेमेंट की अदायगी के रूप में मिलता है, और उसके साथ जो हादसे होते हैं वही हादसे जो हैं वो इस कहानी में होते हैं, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है उन्होंने ये हादसा जो है वो आर के नारायण की इस कहानी में से लिया है। द प्रेजेंट स्टोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमरस स्टोरीज बाय आर के नारायण। द स्टोरी इज़ फुल ऑफ वेरियस humorous incidents. The story also presents the importance of chance and luck in the story. तो ये कहानी भी आर के नारायण की एक व्यंग्यात्मक कहानी है, और इस कहानी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जो ह्यूमर को व्यक्त करेंगे। और इस कहानी के अंदर चांस, मौका, और लक, किस्मत, इन दोनों चीज़ों को दिखाया है कि किस प्रकार से ये दोनों चीज़ें हमारी किस्मत और हमारा जो लक है हमें हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। द स्टोरी इज़ बेसिकली अबाउट द टॉकेटिव मैन who wins a road engine in a lottery draw, which instead of solving his problem proved to be a big problem for him. ये कहानी के जो नरेटर है उसका नाम टॉकेटिव मैन है। उसी शख्स के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, और कहानी का मेन थीम क्या है कि इसे लॉटरी के टिकट में प्राइज़ के स्वरूप में एक रोड इंजन जो है वो दिया जाता है, जो बजाय इसके कि उसकी गरीबी या उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, खुद एक बड़ी प्रॉब्लम बन के इसके लिए खड़ा हो जाता है। द टॉकेटिव मैन नरेट्स हिज ओन स्टोरी, वो अपनी कहानी खुद नरेट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। ही टेल्स दैट वंस द गेटी लैंड comes to his town at Gymkhana Stadium, it provided them with all types of fun and gambling sites. तो वो बताता है कि एक बार मालगुड़ी में उनके शहर में गेटी लैंड नाम का एक फेयर, एक मेला जो है वो उनके शहर के जिमखाना स्टेडियम के अंदर आता है, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के फ़न, जुए और एंटरटेनमेंट की जो आइटम्स थी वो मौजूद थी। द टॉकेटिव मैन ऑल्सो ब्रॉट अ लॉटरी टिकट फ्रॉम देयर, एंड व्हेन द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ टू बी विनर ऑफ रोड इंजन। और नरेटर ने भी, टॉकेटिव मैन ने भी वहाँ से एक स्टॉल से एक लॉटरी की टिकट खरीदी थी, और जब एक दिन उस लॉटरी की टिकट का इनाम घोषित किया गया तो नरेटर ने पाया कि उसके पास जो टिकट है उस टिकट के ऊपर उसे एक रोड इंजन जो है वो एज ए प्राइज़ निकला है। इट रियली सीम्स ह्यूमरस दैट ए रोड इंजन कैन बी पुट एज ए प्राइज़ इन अ लॉटरी टिकट। तो सबसे व्यंग्यात्मक पहली चीज़ जो व्यंग प्रदान करती है, हम लोगों ने गाड़ियाँ देखी हैं, टीवी देखे हैं,
ठीक है, और हाउस होल्ड की चीज़ें देखी हैं, बट कभी भी हम लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि एक रोड इंजन, एक ठेला जो है वो भी लॉटरी के प्राइज़ में रखा जा सकता है। तो ये वाकई में एक व्यंग्यात्मक है। और सबसे बड़ी व्यंग्यात्मक चीज़ ये है कि वही रोड इंजन जो है वो नरेटर को लॉटरी की टिकट के प्राइज़ के रूप में दे दिया जाता है। एट फर्स्ट नरेटर थॉट दैट दिस रोड इंजन विल सॉल्व हिज ऑल प्रॉब्लम एंड गिव हिम अ गुड अर्निंग। तो पहले तो उसे ये लगता है पहली नज़र में कि ये रोड इंजन जो है उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और उसे अच्छी कीमत भी अदा करेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने तो उसको ये भी कहा, उसके साथियों ने, दोस्तों ने, कि अगर इसे वो कबाड़ में भी बेचेगा उसे तो भी 2-3 हज़ार मिल जाएंगे। और जिस टाइम की ये कहानी है उस समय 2-3 हज़ार बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। बट एज सून एज ही रिसीव्ड द प्राइज, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट ही हैज़ टू फेस इज़ वेयर टू पार्क दिस रोड इंजन। बट जैसे ही उसे वो रोड इंजन प्राइस के रूप में दिया गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि वो उस रोड इंजन को कहाँ पे खड़ा करे। और उस लॉटरी के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक ये था कि जैसे ही इनाम निकलेगा वैसे ही जिसका इनाम निकला है वो अपने प्रबंध पर उस इनाम को वहाँ से लेके जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई। इसकी रिक्वेस्ट करने के बाद उस सर्कस के, उस तमाशा, उस फेयर के मालिक ने कहा कि ठीक है, जब तक हम लोग इस शहर में हैं रोड इंजन को यहाँ पे पार्क करके रख सकते हो जब तक तुम्हें कोई उसके लिए जगह नहीं मिलती है। For a few days it was left to the circus, but when the circus left the town, the narrator received a notice from the municipal authority to take out that road engine from there. Otherwise, he will have to pay rupees 10 as per month to the municipal authority. तो कुछ दिनों के लिए उसने वो रोड इंजन उसी ग्राउंड में छोड़ दिया। बट जब वो सॉरी जब वो सर्कस शहर छोड़ के चली गई तो उसके बाद इमीडिएटली म्यूनसिपल कम्युनिटी के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा टॉकेटिव मैन को एक नोटिस आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जितने जल्दी हो सके उस रोड इंजन को जिमखाना ग्राउंड से निकाल लिया जाए, नहीं तो उसे हर महीने के 10 रुपये उस रोड इंजन के वहाँ पे खड़े करने के किराए के रूप में देने पड़ेंगे। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी मंथली इनकम भी इतनी नहीं थी और इसको उस चीज़ की किराया देने के लिए कहाँ पे इसने सोचा था पैसे आएंगे और कहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, इसे पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इसके कितने रिसोर्सेज ड्राई आउट हो गए होंगे, यहाँ तक कि उसे अपनी वाइफ के 1-2 जो गहने हैं वो भी गिरवी रखने पड़ जाते हैं। सो इट इज़ really humorous that what the narrator thought to be a solution for of all his problem has just started to prove to be a big problem for him. तो सबसे व्यंग्यात्मक यही चीज़ है जहाँ पे उसने इसको जीतते वक्त ये सोचा था कि ये उसकी सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, वही चीज़ जो है उसके लिए प्रॉब्लम की शुरुआत बन चुकी है। फाइनली द नरेटर, यहाँ तक कि नरेटर जब उसका बस नहीं चलता, वो नरेटर जो है वो जगह जगह उस रोड रोलर को बेचने की कोशिश करता है। वो टेनिस क्लब के पास जाता है, वो कहता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्राउंड को रोल करने की, बट वो भी नहीं। म्यूनसिपल अथॉरिटी के पास जाता है, वो अलग अलग जगहों पे जाता है, बट हर जगह पे उसे निराशा ही हाथ आती है। वो बहुत चिंतित हो जाता है कि वो किस तरीके से आने वाले दिनों में उस रोड इंजन का किराया चुकाएगा। फाइनली द नरेटर गॉट अ प्लेस टू पार्क हिज रोड इंजन इन द फील्ड ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। अंत में उसकी प्रॉब्लम का थोड़ा सा उसे हल मिलता है। उसका दोस्त कहता है कि जब तक उसे और कोई जगह नहीं मिलती वो उस रोड इंजन को उसके खेतों में खड़ा कर सकता है, बट उसे उस जगह तक लेके आने का प्रबंध खुद करना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट हाउ टू टेक द रोड इंजन आउट ऑफ द जिमखाना ग्राउंड। फॉर दिस ही हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ टेम्पल प्रीस्ट and he has to hire elephant, a dismissed bus driver Joseph and 50 coolies to take the road engine out of the Gymkhana ground. तो बड़ी प्रॉब्लम ये थी उसे जिमखाना ग्राउंड से उसके खेत तक लेके कैसे, इसके लिए वो मंदिर के
पंडित की मदद लेता है, जिसकी सहायता से वो मंदिर के हाथी की हेल्प लेता है, किराए के ऊपर हाथी लेता है। एक बस ड्राइवर जो कि उसका दोस्त था जोसेफ, जिसे डिसमिस कर दिया गया था, उसकी हेल्प लेता है ताकि वो स्टीयर करके रोड इंजन को खेतों तक लेके जा सके। और 50 कुलियों की हेल्प लेता है, उसके साथ साथ रस्सियाँ और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे उस रोड इंजन को वहाँ से मूव करने के लिए ख़रीदनी पड़ी थी, या बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो उसे करनी पड़ी थी। सो वी कैन सी दैट हाउ मच रिसोर्स माइट हैव ड्रेन्ड आउट ऑफ हिम टू अरेंज ऑल दिस थिंग। तो इस चीज़ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इन सभी चीज़ों का प्रबंध करने के लिए उसको कितना तंगी सहना पड़ी होगी। तो कहाँ पर वो सोच रहा था उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, और वहाँ पे इसकी प्रॉब्लम्स जो है डे बाई डे बढ़ती चली जा रही हैं। फाइनली ही वॉज दिस इंजन मूविंग विद 50 कुलीज आना है यहाँ पे, स्टीयरिंग इट फ्रॉम बिहाइंड, एंड टेम्पल एलिफेंट and a dismissed driver trying to steer it on the road. The people watched this with lot of fun. तो अंत में उसने पहली बार अपने रोड इंजन को मूव करते हुए देखा। 50 कुलियों जो है उसको पीछे से धक्का लगा रहे थे, स्टीयर कर रहे थे। टेम्पल का एलिफेंट जो है वो आगे से रस्सियों से उसे खींच रहा था, और जो जोसेफ है उसे सीधा स्टीयर करने की कोशिश कर रहा था। और लोग वहाँ पे भारी मात्रा में इकट्ठे हुए थे और बड़े ही खुशी से, बड़े ही आनंद से इस नज़ारे को देख रहे थे। But unfortunately, again instead of moving straight, the engine wobbled and ran straight into the opposite compound wall. But उसकी बदकिस्मती ये थी कि इंजन सीधा करने की बजाय आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, और साथ ही में सड़क के किनारे बने एक घर की बाहर की दीवार को वो तोड़ देता है। द पीपल स्टार्टेड मेकिंग नॉइस एंड इन एंगर द इंजर्ड एलिफेंट रिड्यूस्ड फर्दर इंचेस ऑफ कंपाउंड वॉल इनटू पाउडर। ये हादसा होता देख लोग ऊंची ऊंची हंसना शुरू करते हैं, आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। और ये देख के, क्योंकि हाथी के पैर जो है वो ज़ख्मी हो गए थे दीवार को तोड़ते वक्त, वो और गुस्से से और थोड़ी सी दीवार को तोड़ देता है। और द ऑनर ऑफ द हाउस स्लैप्ड हिम ऑन हिज फेस। जैसे ही उस घर का मालिक बाहर आता है वो नरेटर के मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। सो वी कैन से दैट नाउ फ्रेश प्रॉब्लम्स हैज स्टूड बिफोर हिम। हम लोग देख सकते हैं उसके सामने नई प्रॉब्लम्स आ गई हैं। वो कौन सी हैं? उसे ही हैज़ टू पे द टेम्पल एलिफेंट को क्या किराया देना है, उसके चोट लगी उसकी मरहम पट्टी का खर्चा देना है, उसको एक टाइम का खाना देना है, 50 पुलिस का किराया देना है, ड्राइवर जो चला रहा था उसका किराया देना है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाउ अ फ्रेश प्रॉब्लम फॉर हिम इज़ टू मेक दिस ब्रोकन कंपाउंड वॉल। और इस कंपाउंड वॉल को दोबारा बनाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Moreover, the biggest problem before him is to move it from the present situation to get rid of it. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे उस प्रेजेंट सिचुएशन से कैसे अपने दोस्त के खेतों के तक लेके जाना है। When he reached his house, he tried to narrate his problem to his wife, thinking that he might earn some sympathy from her. पुलिस वहाँ पे आती है। पुलिस वहाँ पे आती है। पुलिस वहाँ पे आती है और टॉकेटिव मैन को वहाँ से लेके चली जाती है। पुलिस उसे वहाँ से लेके चली जाती है। When he reached his house, he tried to narrate his problem to his wife, thinking that he might earn some sympathy from her. जब वो अपने घर आता है
तो वो अपनी कहानी जो है वो अपनी वाइफ को बताने की कोशिश करता है। वो उसे लगता है कि उसकी वाइफ जो है उससे हमदर्दी दिखाएगी, उसकी मदद करने की कोशिश करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ सिंपथाइजिंग विद हर she thought that he was asking for her jewels and started fighting with him. बट बदकिस्मती से उसकी वाइफ उसको हमदर्दी दिखाने की बजाय उसकी वाइफ को ये लगता है कि वो उससे उसके और गहने उधार रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए मांग रहा है, और वो उससे लड़ना शुरू कर देती है। शी टोल्ड हर दैट इफ़ ही वुड अगेन आस्क फॉर हर ज्वेल्स शी वुड आस्क हर फादर टू कम एंड टेक हर विद हिम। तो वो कहता है वो उसे कहती है कि अगर फिर से वो ज्वेल्स उसके उसके गहने मांगेगा तो वो अपने फादर को चिट्ठी लिखेगी कि वो आके वहाँ से ले जाए। इट इज़ अगेन रियली ह्यूमरस दैट हिज वाइफ लव्स हर ज्वेलरी मोर देन हर हस्बैंड। तो ये भी एक व्यंग्यात्मक बड़ा हंसी वाला कारण है कि उसकी वाइफ को अपने गहनों से ज़्यादा प्यार है अपने पति से ज़्यादा उससे अपने गहनों से ज़्यादा प्यार। द वे ऑल दिस इंसिडेंट्स आर हैपनिंग आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी इन द स्टोरी। और ये जैसे ये सारे हास्य कहानी में हो रहे हैं, ये बहुत सारा व्यंग और आयरनी पूरी कहानी में उत्पन्न करते हैं। और जब वो यहाँ पे भी एक और इंसिडेंट है जो और ह्यूमर करता है, जब वो उसे उसकी वाइफ ऐसा बोलती है कि वो उसे छोड़ के अपने फादर के घर चली जाएगी, तो उसे एक और मौका मिलता है। वो कहता है कि कि क्यों ना वो ऐसा करे कि वो अपनी वाइफ को उकसाए, वो वहाँ से चला जाए और वो चुपचाप रात को इस शहर को छोड़ के चला जाएगा। A ray of hope comes to the narrator when he came to know about Swamiji. Swamiji has wished to perform an unimaginable act by running a road engine over his chest. तभी एक उम्मीद की किरण उसे नज़र आती है स्वामी जी के रूप में। स्वामी जी जो कि इस शहर में अपनी यौगिक पावर को, अपनी योगा की शक्ति को दिखाने आए हुए थे। उन्होंने एक ऐसा करतब करना था योगा का जिसमें उन्होंने अपनी चेस्ट के ऊपर से एक रोड इंजन को निकालना था, और फॉर दिस ही नीडेड अ रोड इंजन। नरेटर ऑफर्ड हिज रोड इंजन एंड इन रिटर्न ही गॉट अ प्रॉमिस दैट हिज असिस्टेंट वुड ड्राइव इट वेयर ही वांटेड। नरेटर ने इस चीज़ के लिए स्वामी जी को अपना रोड इंजन ऑफर किया और बदले में स्वामी जी ने ये वादा किया कि उसका जो असिस्टेंट है वो जहाँ कहेगा उस रोड इंजन को ड्राइव करके ले जाएगा। फाइनली द डे केम व्हेन स्वामी जी वाज अबाउट टू परफॉर्म हिज ग्रेट योगिक एक्ट एंड द पीपल गैदर्ड देयर इन लार्ज नंबर टू वॉच दिस अनइमेजिनेबल एक्ट। फिर वो दिन भी आ गया जब स्वामी जी ने वो कल्पना से परे वाला जो करतब था अपने चेस्ट के ऊपर से रोड इंजन को निकालने वाला, वो दिन भी आ गया जब वो स्वामी जी ने वो एक्ट करना था। बट एज स्वामी जी वॉज रेडी टू परफॉर्म दिस एक्ट एट द सेम टाइम ए नोटिस फ्रॉम मैजिस्ट्रेट केम देयर एंड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दिस एक्ट। तभी वहाँ की न्यायपालिका में से एक नोटिस लेके एक पुलिस वाला आया और उसने कहा कि वो ये कर्तव्य यहाँ पे नहीं कर सकता। स्वामी जी गॉट एंग्री एंड वेंट अवे इन रेज। स्वामी जी गुस्से से भर गए और वहाँ उस शहर को छोड़ के चले गए। सो वी सी दैट अगेन हिज लास्ट रे ऑफ डिमिनिश्ड अंडर बैड लक एंड सर्कमस्टांसेस। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे व्यंग आता है कि उसकी आखिरी उम्मीद की जो किरण थी वो भी हालातों और बुरी किस्मत के कारण उसके हाथ से निकल जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से कहानी में हम लोगों को व्यंग जो है वो नज़र आएगा, किस प्रकार से जिस चीज़ को उसने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन समझा था धीरे धीरे करके उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाती चली जा रही है। अंत में उसने वही चीज़ सोची कि क्यों ना अपनी वाइफ को उकसाए, और रात जब उसकी वाइफ यहाँ से चली जाएगी तो वो भी चुपचाप इस शहर को छोड़ के चला जाए। फाइनली वन डे जब वो इसने ऐसा सोचा था तभी क्या हुआ, फाइनली वन डे सडनली नेचर केम टू हिज रेस्क्यू इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर। तो तभी जब वो ऐसा करने वाला था, आखिरी बार अपने रोड इंजन को वो देखने गया, तभी कुदरत ने उसकी अनएक्सपेक्टेड तौर पे मदद की। वो कैसे, एन अर्थक्वेक मूव्ड द इंजन फ्रॉम इट्स प्लेस एंड फिटेड इट इन इट्स नियर बाई यूज वेल लाइक अ कॉर्क। तभी उस रात उस शहर में एक भूचाल आया जिसके कारण वो रोड इंजन मूव करके साथ ही में एक खाली पड़े कुएं में जाके गिर गया, और वो उस कुएं के ऊपर बिल्कुल इस प्रकार से फिट हो गया था जैसे बॉटल के ऊपर कोई कॉर्क फिट होता है। एट फर्स्ट द नरेटर गॉट वरी दैट ही विल डू बट ही विल डू नॉट। पहले तो वो डर जाता है कि अब क्या होगा, अब और नया खर्चा आ गया कि रोड इंजन को वहाँ से निकालना कैसे है। बट दिस टाइम एन अनएक्सपेक्टेड गेस्चर came from the owner of the house and as he thanked the narrator for this and agreed to pay his all expenses that the road engine had brought to him. But इस बार बुरी किस्मत की बजाय उसके अच्छी किस्मत चल रही थी। एक अनचाहा जो
जवाब था उसे मकान मालिक और उस कुएं के मालिक के द्वारा आया। उसने बजाय इसको कि उसको बुरा भला कि उसने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसके रोड इंजन ने उस कुएं को ढक लिया है, क्योंकि उसे भी बहुत बार म्युनिसिपल अथॉरिटी से नोटिस आ चुका था कि वो उस कुएं को बंद कर दे, क्योंकि उस कुएं में जो पानी है वो गंदगी से भर चुका है और बीमारी का कारण बन सकता है। इसीलिए वो मकान मालिक नरेटर की इस चीज़ के लिए, इस मदद के लिए थैंक यू कहता है, और वो कहता है कि वो जितने भी खर्चे इस रोड इंजन के कारण हुए वो सारे देने के लिए तैयार है, और यहाँ तक कि जो शिकायत उसने उसके खिलाफ पुलिस में की थी वो भी वापस ले लेगा। बस उसने ये करना है कि इस रोड इंजन को यहाँ से वो लेके ना जाए। दस द टॉकेटिव मैन फाइनली गॉट रिड ऑफ रोड इंजन। तो इस प्रकार से बाय लक, बाय नेचर, बाय किस्मत से ही वो उस रोड इंजन से उसका छुटकारा होता है। किस्मत थी, यहाँ पे हम लोग चांस को रिलेट कर सकते हैं। ये उसकी किस्मत थी, उसे रोड इंजन निकला। ये उसकी किस्मत थी कि वो रोड इंजन प्रॉब्लम का कारण बना, और ये भी उसकी किस्मत थी कि उसकी प्रॉब्लम का सलूशन तब मिला जब उसने सोचा भी नहीं था। In the end, to conclude, the story is very interesting and humorous. The narrative technique of Arkanara makes it more palatable. तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी, व्यंग्यात्मक भी थी, और जिस प्रकार से आर्किन ने पेश किया ही वो इस कहानी की पेशकारी जो है वो इस कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और व्यंग्यात्मक बना दी। ही इज़ रियली द मास्टर ऑफ क्रिएटिंग फन एंड लाफ्टर फॉर ऑर्डिनरी डेली लाइफ सिचुएशन। इस कहानी पर पढ़ के हमें एहसास होता है कि वाकई में आर के नारायण के अंदर मास्टरी थी इस चीज़ की कि वो साधारण से इंसिडेंट से भी व्यंग, ह्यूमर और लाफ्टर जो है वो उत्पन्न कर सकता था। इन दिस स्टोरी टू हैज प्रेजेंटेड सच अ ह्यूमरस इंसिडेंट वेयर द नरेटर थॉट द रोड इंजन to be solution to all the problems, but instead of solving his problem it proved to be a big problem for him। यहाँ पे भी एक व्यंग्यात्मक कहानी एक ऐसे पर्सन की प्रेजेंट की गई है जिसे रोड इंजन इनाम में निकला था, जिसने सोचा था उसकी सारी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर देगा, बट प्रॉब्लम सॉल्व तो क्या करनी थी, बजाय इसके ये रोड इंजन ही खुद उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन चुका था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates. Thank you.